Dear all, let's look at Nifty option chain to understand how Nifty is going to perform tomorrow. The first step in this process is to go to NSE website and pull up the Nifty option chain data from there. For the simplicity, I've taken just the first top 10 strikes of in the money and out of in the money call and in the money put options. So let's look at the data and try to find out what are the immediate resistance and support. So आप सब जानते हैं कि आज निफ्टी इस एरिया में बंद हुआ है, राइट? 15,845 के आसपास 845 पे बंद हुआ है. सो ये जो एरिया है आपका, ये कहलाता है इन द मनी कॉल, और ये जो एरिया है ये कहता है इन द मनी पुट. ओके, बिफोर वी गेट इन टू दिस, एक चीज हमें समझनी चाहिए. गेम कौन चलाता है? एक्चुअली गेम चलाते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस. और हम लोग कौन है? हम है रिटेल, राइट? रिटेल. हम क्या करते हैं? बाय. ये क्या करते हैं? सेल. बेसिकली सेल इसीलिए, बाई हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है टू सेल कॉल या पुट ऑप्शन. एंड सिमिलरली बिग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? वो सेलिंग करते हैं ऑप्शंस की, कॉल में भी और पुट में भी. अब अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो आपको एक चीज क्लियरली समझ आएगी. तो आपको कल जब मार्केट खुलेगा तो ये डेटा आपके सामने दिखेगा, ठीक है? आपको समझना क्या है कि आपको ये देखना है कि इंस्टीट्यूशंस को कहाँ फायदा हो रहा है. सिंपल एंड वेरी क्लियर. इंस्टीट्यूशंस को कहाँ फायदा हो रहा है? कॉल बेच के फायदा हो रहा है या पुट बेच के फायदा हो रहा है? सिंपल. सो अगर आप देखेंगे इन द मनी कॉल में, अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे, ये करीबन करीब इमीडिएट स्ट्राइक्स हैं. अगर आप देखेंगे, मैं एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन एक बार. जैसे आप देखेंगे जो स्ट्राइक्स हैं, 15, 850, 800, 750 और 700, इनके जो टोटल ओआई है वो करीबन करीब 90 के आसपास है, राइट? 90, 90 लाख का ओआई है इसमें, राइट? उसी कंपैरिजन में अगर आप पुट को देखेंगे, ठीक है, इन सबको मिला के भी ये करीबन करीब 30 के आसपास बैठता है. ये सबको मिला के भी आप इसको पार नहीं कर पा रहे. सो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है. तो कॉल राइटिंग का मतलब आप समझिए पहले. तो होगा क्या? अब अगर मार्केट बढ़ती है तो क्या होगा? तो कॉल का प्राइस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 104 है, ठीक है, 165 है, 32 है, ये सब बढ़ने शुरू हो जाएंगे. कल जब मार्केट खुलेगी तो फ्राइडे के दिन जो भी इन द मनी कॉल या पुट होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह ट्रेड करते हैं. जो फ्यूचर में अगर 10 रुपए बढ़ रहा था, इसमें भी आपको 10 रुपए बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है, कल के हिसाब से. ये भी जो भी इन द मनी कॉल है, पुट है, जो ये जो इन द मनी है इनमें, ठीक है. अब आप देखिए 149 का जो कॉल है, सो फॉर एग्जांपल आपने 104 रुपए की कॉल कल 15,750 पे देखनी शुरू की और मार्केट 850 से 900 के आसपास बढ़ना शुरू हुआ, तो ये आपका बढ़ता हुआ दिखेगा. तो इसमें फायदा किसको है? इनको तो फायदा नहीं हो रहा, राइट? और सबसे ज्यादा ओआई भी वहां पर खड़ा है, ठीक है. तो इनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा. तो गेम कौन चलाता है? जैसे हमने डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, राइट? हम नहीं चलाते. हम तो रिटेलर्स हैं. हम तो बस ट्राई करते हैं कि भाई हमें सस्ती चीज मिल जाए और थोड़ा सा 20-25 रुपए. अब होगा क्या जब मार्केट इस डायरेक्शन में भागना शुरू होगा, ठीक है, ये क्योंकि 850 से 900, 950, 1600, 16,000 या 1650 जो भी है, तो ये जो रेट्स हैं आपको, जो रेट्स दिख रहे हैं, लेट से 150, 149 है, ये आपको दिखेगा ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा 180 या 200 ऐसे, और ये आपको दिखेगा ऐसे. सिमिलरली जो भी कुछ होगा, तो इससे फायदा किसको हो रहा है? बिकॉज इन्होंने तो इस रेट पे बेच रखा है. अगर आप देखोगे तो इस रेट पे इन्होंने बेच रखा है, ठीक है. तो अब इनको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है. तो वो क्या करेंगे? तो उस हिसाब से वो उनको यहाँ पे फायदा मिल रहा होगा, ठीक है. लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एडिशंस नहीं है ना. 18,000, 2,000, 4,000, इसमें क्या फायदा मिला? कुछ फायदा तो है नहीं. तो आपको लगता है इतनी आसानी से आपको छोड़ देंगे वो? नहीं. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी जरूरी है कि ये अगर आप थोड़ा सा, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन. अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा ओआई इधर पे खड़ा है, राइट? ये तो हमने मार्क कर ही लिया, ठीक है ना. ये तो सिंपल चीज है, ठीक है. ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है ना.
पुट में कुछ खास राइटिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट नहीं है, सिंपल सी बात। और यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छे खासी हो रखी है हर जगह पे। अगर आप आज का दिन का डेटा देखोगे तो मैं वो भी दिखाना चाहता हूं आपको। ये कुछ अनवाइंडिंग हुई है आज, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब उनमें उन्होंने इतने कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक पे निकाले, इस स्ट्राइक पे इतने कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए, इस स्ट्राइक पे इतने कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए, उसके बावजूद ये हाल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 15,700, 15,750, 15,800, ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो इसको ये जो कॉल राइटर्स हैं इनको पता है कि ठीक है कि ये हमें कॉल राइटिंग कब करते हैं, कॉल राइटिंग आप किस लिए करते हैं, आपको लगता है कि मार्केट टूटेगी, राइट। कॉल राइटिंग तब करेंगे आप जब मार्केट आपका सेलर्स जाएंगे कि मार्केट टूटे, मतलब गिरे, तो कॉल राइटिंग, कॉल में पैसा बनेगा। कॉल में कैसे पैसा बनेगा, क्योंकि कॉल के जब मार्केट टूटेगी तो क्या होगा, कॉल के प्राइसेस कम होंगे, तो उन्होंने तो ऊपर बेचा है, ठीक है। तो मान लो फर्जन इन्होंने 150 पे बेचा है, ठीक है। अब मार्केट गिरनी शुरू हुई, इस डायरेक्शन में गिरनी शुरू हुई, तो इसका रेट क्या होगा, इसका रेट गिरना शुरू हो जाएगा ना, 149 से 100, 50, 70 ऐसे ऐसे करते। और फ्राइडे के दिन आपको, थर्सडे के दिन आपको पता है एक्सपायरी है, तो मोस्ट लाइकली जीरो ही होगा, ठीक है, अगर इस केस में ये क्रॉस करता है तो, ठीक है ना। सर इस टाइम पे हमें क्लियरली दिख रहा है एक चीज तो कि सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हो रखी है अच्छी खासी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास क्या गेम है जो समझना है। पहली बात, अगर आपको अच्छी तरह ओआई मतलब आपको ट्रेडिंग में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो एक सिंपल गुरु मंत्र मैं आपको बताता हूं। 1:30 बजे से पहले तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थर्सडे के दिन, ठीक है। थर्सडे के दिन आपको 1:30 बजे के पहले कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। थर्सडे के 1:30 बजे के बाद कोई भी कॉल या पुट, जिस डायरेक्शन में हो मार्केट, उस डायरेक्शन का कॉल या पुट पकड़िए, 15-20 पॉइंट आपको, 25-30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, जो भी कुछ हो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बट विथ लिमिटेड स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1:30 बजे से नीचे जो मतलब 1 बजे के आसपास जो भी मार्केट, या 1:15 बजे के आसपास जो भी मार्केट रही होगी, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड आप 1:30 बजे के हिसाब से वो ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या है। अब देखिए कल क्या होना चाहिए, मार्केट को अगर बढ़ना है, ठीक है, फायदा किसको है, अगर अगेन दोबारा देखिए, अगर मार्केट को बढ़ना है तो आपको लगता है इनको कुछ फायदा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब तक मार्केट में यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट ओआई इंक्रीज दिखता नहीं है, एडिशंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अनवाइंड हो रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो ये मान के चलिए करीबन करीब 80-90 लाख जो भी कुछ हो, मतलब वजन, ठीक है। जब तक ये दिखेगा नहीं आप मार्केट नहीं बढ़ा सकते, अनलेस अंटिल कोई इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ अलग वो हो सकता है। बट अनलेस अंटिल दैट हैपेंस, इट विल नॉट गो अप, बिकॉज देयर इज नो पुट राइटिंग हियर, एंड सिमिलरली देयर इज लॉट ऑफ कॉल राइटिंग हियर। पहली बात, इनको शेड होना बहुत जरूरी है। तो आपको कल क्या वॉच करना है, आपको देखना है कि ये जो लेवल, जो ये तो आप अभी से उठा के स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं आप एनएससी की साइड में। आपको देखना है कि ये अब ये जब तक गिरेगा नहीं ये बढ़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरेगी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं को होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस टाइम पे 12 रुपए की, हमें लग रहा होगा कि भैया 12 रुपए में कॉल मिल रही है, सस्ती मिल रही है, ये ले लेते हैं, 24 रुपए मिल जाएगा। ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये बेचते हुए आए हैं, तो ये तो 12 का जीरो ही हो जाएगा, राइट, बिकॉज मार्केट गिर रही है। तो हमें तो सस्ता लग रहा है इस टाइम पे, 12 का मिल रहा है, तो ये कल हो सकता है आपको 10 का मिल रहा हो, ये शायद 6 का मिल रहा हो। एक बार मार्केट बढ़ा के फिर नीचे लेके आएंगे तो आपको ये 10 का ही मिलेगा, तो आप फिर इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि इसको ले लेते हैं कॉल पे, ठीक है, मार्केट बढ़ेगी। बट एक्चुअली आप देखिए, जब तक ये जोन टूटता नहीं है, ठीक है ना, जब तक ये जोन पे पड़ा हुआ है, आप मार्केट में मान लीजिए ऊपर जाने के स्कोप बहुत कम है। इमीडिएट स्कोप जो ऊपर जाने का है वो भी आपको दिख रहा है 15,900, 950, ये सब चीजें तोड़े तो कोई फायदा है, तब तक इनको कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। So next step in this process is to identify where the supports are. So in this case, 15,900 has the maximum OI which is 18,392. उससे पहले 15,850 पे आप देख सकते हैं
इतना वो यहाँ पे भी है, इतना वो है यहाँ पे भी है। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच। सो अभी मार्केट में टग ऑफ वॉर होना है, बट मोर लेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओ खड़ा है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है कि मार्केट में जब तक ये श्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, यहाँ से जो श्रेडिंग है ये कम नहीं होता और यहाँ बढ़ना नहीं शुरू होता, तब तक तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट बढ़ने वाला है। जब तक ये बरकरार है, अब अगर 1:30 11:30 11:30 के आसपास भी यही सिचुएशन है, तो आप मान के चलिए मार्केट तो ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि इनको ऐसे करने में मजा आएगा, बिकॉज ये प्रीमियम डीके हो जाएगा। ये जो आपको 104 रुपए की चीज दिख रही है वो आपको 70 रुपए में दिखनी शुरू हो जाएगी। फायदा किसको? अगेन सेम, ये जो चीज आपको दिख रही है 112 रुपए की चीज दिख रही है, ये भी आपको 50 रुपए में दिखनी शुरू हो जाएगी। फायदा किसको है? इनको, राइट? इनको है, इनको तो दोनों केस में फायदा हो जाएगा। बट आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको खाली इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड जाना है जब भी हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब तक ये चीज कट नहीं होती, ठीक है ना, और यहाँ पे एडिशंस नहीं होते, तब तक तो आप मान के चलिए मार्केट बढ़ नहीं सकती, ठीक है ना। वेरी क्लियर, होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आई जस्ट इरेज इट फॉर अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस चीज से ये चीज तो क्लियर हो गई कि अब अगर क्लियरली देखें तो ये आपका एक कंजेशन जोन बना हुआ है, ठीक है ना। मार्केट में इसको तोड़ नहीं सकता, तो यही आपका रेंज है। तो आपको अगर देखना है सिंपल सा, तो मार्केट कल कहाँ काम कर सकती है, तो यही रेंज है, ठीक है। बट अपर साइड, जो कि इस साइड पे जाने के लिए मार्केट को यहाँ पे शेडिंग करनी जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आप लिख के रख लीजिए, मतलब अनलेस अंटिल देयर इज अ ह्यूज गैप अप, अ ह्यूज गैप डाउन। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, फ्लैट खुल के तो फिर तो फ्लैट खुलती है तो मार्केट एंड zigzag होना शुरू करते, तो इन्हीं को फायदा है। आप तो बीच में फंस के बाहर आ जाएंगे, अनलेस अंटिल यू हैव वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट। कहाँ पुट खरीदना है, कहाँ कॉल खरीदना है, ये सब आपको पता है, तभी खरीद सकते हैं। आपको लगेगा ये सस्ता है, ये महंगा है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ओवर पीरियड ऑफ टाइम समझ आएगी। बट येस, कल के लिए आपका पिक्चर बहुत क्लियर है, ठीक है ना। आपको बस सिंपल से सिंपल तरीके से आपको देखना है मार्केट कहाँ जा रही है, क्लियर कट वेट करना है। ये नहीं देखना कि सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। मैंने पहले भी आपको रिपीट किया है, कोई चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती, इट इज़ अ ट्रेड दैट इज इंपॉर्टेंट। होता क्या है, आप ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, 32 रुपए पे, मैं लूंगा कहाँ पे पता है आपको? ये चीज़ अगर मेरे को 15,850 की कॉल 32 रुपए में मिलेगी, मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा ही नहीं जब तक मुझे ये 150 या 150 या मान लो 130 के आसपास नहीं मिलती। बिकॉज क्या होगा उसमें, ये मोमेंटम होगा। कह ये तो 32 से 150 तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। 104 वाली या मान लो 65 वाली कॉल मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, कल गैप अप हुआ और ये बढ़ना शुरू हुआ, जब तक मैं 110 के ऊपर इस कॉल को नहीं देखता, मैं नहीं लूंगा उसको, बिकॉज मुझे पढ़ना नहीं है। क्योंकि जब 110 में लूंगा तो उसमें मोमेंटम क्रिएट हो गया होगा। ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मोमेंटम क्रिएशन। जब तक ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। जैसे ही एक डिप आएगा, वो 110 की चीज है ना, सीधा सीधा 90 पे आ जाएगी। अब आप फिर वेट करते रहेंगे, 90 से 110 आएगा, फिर 120 आएगा, खत्म। 110 में लेके 120 130 लेना बहुत ईजी है, 90 पे लेके 130 लेना बहुत डिफिकल्ट है। ये समझ लीजिए, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो ये सी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। हम और ट्राई करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करने की। बट यस, थर्सडे के दिन आपको सिंपल सा देखना है कि कहाँ पे OI सबसे ज़्यादा खड़ा है, कहाँ पे कम है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे देर इज नथिंग टू लूज फॉर देम, हियर देर इज लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम टू लूज। आपको अगर लगता है कि ऑप्शन बिग इंस्टीट्यूशंस आपको इतने इजीली आपको ये मलाई खाने के देंगे, तो आई थिंक वी विल बी रॉन्ग देन, राइट। हम अपने आप को बेवकूफ़ समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको मौका मिलेगा। जब ये इसको कवर करने आएंगे तभी भी आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, जब इसको कवर करने आएंगे तभी भी आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, जब इनको ये कवर करना होगा, मान लीजिए 150 पे उन्होंने बेचा है, राइट, और मार्केट गिरती हुई मार्केट बढ़ती हुई गई, सॉरी मार्केट गिरती हुई गई, ठीक है, तो ये आ गई मान लो 100 या 70 रुपए पे आ गई। अब इनको खरीदना भी तो है, इन्होंने बेचा है ना, इन्होंने तो बेचा है, ठीक है। अब इनको खरीदना पड़ेगा ना, कवर करना पड़ेगा ना। जब वो 70 पे कवर करना शुरू करेंगे, तो मान लो जब वो यहाँ पे क्या होगा, फिर बाइंग प्रेशर आ जाएगा ना, ठीक है। इसी रेट का 70 रुपए पे, इसी स्ट्राइक का मान लो, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, मान लेते हैं हम इस स्ट्राइक को देख रहे हैं, 15,700 वाली स्ट्राइक को देख रहे हैं, ठीक है, 149 पे है, ठीक है। अब मार्केट गिरी है, ठीक है, मार्केट गिरी है, ठीक है। तो ये रेट आपको कितना मिल जाएगा, 70, 60 या 50 जो भी है मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे मोमेंटम दोबारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बेचा है तो कहीं ना कहीं तो कवर करेंगे ना, मतलब इनको अच्छे खासे फायदे में है, 100 रुपए के फायदे में। तो जब वो खरीद रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विडिटी आएगी, राइट। मतलब इन दिस बाइंग आएगी, राइट। 50 रुपए आपको लग रहा होगा बाइंग आ रही है, मतलब आपको लग रहा होगा मार्केट बढ़ रही है, एक्चुअली मार्केट बढ़ नहीं रही है। एक्चुअली ये अपना माल जो यहाँ पे इन्होंने मान लो जैसे 15,000 यहाँ पे जो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ये हल्का कर रहे होंगे, जैसे 2,48,760 का वॉल्यूम है, इसको मान लो यहाँ पे बेचना शुरू करेंगे, मतलब खरीदना शुरू करेंगे, सॉरी, ठीक है। 150 की चीज 50 में मिल रही है उनको तो खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसमें चढ़े होगे, ठीक है, 50 से आप मैक्सिमम कितना सोचना चाहिए आपको, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 70 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, मान लीजिए 80 पे मिलता है, बाहर आ जाइए, क्योंकि इनको तो बाहर करना है ना, सारा माल खाली करना है ना, तो वो आपको चारा डाल रहे हैं कि आप घुसो। अब यहाँ पे चले गए, फिर नीचे डालेंगे चारा, फिर ऊपर ले, मतलब लोग तभी तो खरीदने आएंगे ना। आपको दिखा, अब आपको 50 में दिखा, 80 दिखे, नेक्स्ट टाइम आप जब ये चीज 30 पे दिखेगी तो आप खरीदेंगे ना, आपको फिर दोबारा लगेगा ना 80 आएगी, नेक्स्ट टाइम 20 में दिखेगी, आप फिर लगेगा आपको 20 में आएगी। यही साइकोलॉजी है, उनको तो ये जीरो लेके जाना, दैट इज देयर प्रिंसिपल, देयर मोमेंटम। 10 जीरो नहीं तो 10 या 15। आप देखिए, तो बेसिकली लुकिंग एट ऑप्शन डेटा इट इज वेरी वेरी क्लियर। मार्केट को ऊपर जाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, अनलर अंटिल देयर इज अ गुड मोमेंटम क्रिएशन इज देयर, स्पेशली फॉर टुमारो। आई एम नॉट सेइंग कल परसों, ये तो कल का डेटा है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना कल के, ये सारे के सारे कल ही खत्म होने हैं ना, वीकली डेटा होता है ना ये तो एक्सपायरी का। तो ये समझिए आप, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग रॉन्ग ट्रेड्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड रॉन्ग ट्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इट इज अबाउट ट्रेडिंग विद द फ्लो। एज एन ऑप्शन बायर आपको बस ये देखना है कि आप अपना प्रीमियम किसी और को तो नहीं दे रहे, आपने ले लिया 120 पे, ठीक है। अब 120 पे किसी ने बेचा है ना सर, तभी तो आपने लिया है, ठीक है ना। तो अब 110 पे आ रहा है तो आप तो वेट कर रहे हो, ये तो मलाई खा के निकल गया ना, 100 पे आया है ये तो मलाई खा के निकल गया। बहुत ही रेयरली होता है जो चीज 100 से 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, होता है, वो भी होता है, वो इनकी वजह से होता है, ठीक है, या इनकी वजह से होता है, कॉल या पुट जो भी ये मैनेज करते हैं ये सब इनकी वजह से होता है। बट आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना करके। ये चीज आपको अगर क्लियर होगी ना, मैक्सिमम ट्रेडिंग एरर्स जो करते हैं आप वो बहुत ही मतलब कम हो जाएंगे, एटलीस्ट नॉट से कि कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, बट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। होप आपको ये वीडियो समझ आया है। कल के लिए आपको बस ये देखना है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, ठीक है, 920 30 का लेवल, ठीक है, तब तक मार्केट आगे नहीं बढ़ सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई पुट राइटिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे इस लेवल्स में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं आप। तो जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक आप मान के चलिए मार्केट इसी जोन में। अगर मार्केट खुल के गैप अप होके जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। देन लुक फॉर दिस लेवल, लेट इट क्रॉस, वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन गो फॉर अ पुट कॉल ट्रेड, ठीक है। बिकॉज तब इनके लिए दिक्कत है, तब ये क्या करेंगे, हड़बड़ी में आके काटना शुरू करेंगे, जिस रेट में मिला काटा, जिस रेट में मिला काटा। और वो इतने शातिर होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो यहाँ पे ऐड भी कर दिया होगा उन्होंने, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो ये सब आपको एडिशंस भी दिखने शुरू हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो बट हैव अ वॉच, गैप अप खुलेगा तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए उसका। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है गेम खेलने का। आप देखिए मार्केट को एंड समझिए, टाइम लगेगा, बट डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डोंट डू ओवर ट्रेडिंग, ठीक है ना। किसी चीज के लिए भी अगला दिन बाकी है, समझिए, आज समझेंगे तो कल सुधरेंगे आप, ठीक है। दिस इज अ सिंपल केस, रिटेलर्स आर द बायर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस आर द सेलर्स। हम लोग मार्केट को नहीं चला सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं है कि हम मार्केट को चला सकते हैं। ये जानते हैं मार्केट को किस साइड लेके जाना है, किस साइड लेके नहीं जाना करके, दे कंट्रोल द मार्केट, राइट। उनको ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये सब कुछ इसी के बेसिस पे चलना है। इतने वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम है, इन सबको कल ही खत्म होना है तो खत्म होना है, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, और तो कुछ नहीं। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कल जब आप मार्केट में जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तरसों जा रहे हैं, कभी भी मार्केट, आप अपना लॉस डिफाइन कीजिए। मेरे को एक दिन में 1,000 रुपए का लॉस करना है या 10,000 रुपए का लॉस करना है, जो भी है ये आपका है, आप डिफाइन कीजिए।
ठीक है ना। इसके ऊपर आपको नहीं करना तो नहीं करना, अगर कर लिया तो छोड़ के चले जाइए उस दिन का काम। उसको चेस करने के लिए जाएंगे आप, ठीक है मैंने 10,000 गवा दिए और मैं अब इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप 10 का 20 करके जाएंगे, मान के चलिए 10,000 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इट्स बेटर हैव अ मिनिमम लॉस रिस्क एपेटाइट, एट द सेम टाइम ट्राई टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड्स, गेट आउट ऑफ द लूजिंग ट्रेड्स एंड मूव आउट। पैसा बचेगा तो आप कल ट्रेड कर पाएंगे ना, सिंपल सी बात है। आज सबको ये लगता है, सबसे पहले जो हीरो जीरो कॉल्स होती हैं, आई मीन वो क्या होती हैं, सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज होती है, लोगों को अगर समझ नहीं आता। जो मान के चलिए कल मार्केट यहाँ पे खुलती है, आपको इस रेट पे मिल रहा है, ठीक है 12 रुपए में मिल रहा है। आप 12 रुपए के हिसाब से आपका कैपिटल मान के चलो 10,000 रुपए है, ठीक है। आप 12 रुपए के हिसाब से कितना लेंगे, आप इसमें कितने लॉट ले लेंगे, आराम से 10 लॉट ले सकते हैं ना, ठीक है। 10 लॉट क्या था, एक लॉट आपको 12 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। 10 लॉट आपको कितने का पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं, आप यहाँ पे 1,000 लॉट भी ले लेंगे, ठीक है। 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो रफली लेट से 100 लॉट भी लेते हैं तो भी आप क्या करेंगे, आपको ये नहीं दिख रहा कि 100 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 12 आपका रिस्क है। आपने प्रीमियम समझ आया कि ये सस्ता है। अब ये चीज एक बार 5 रुपए पे आ गई ना, आपका कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। मतलब हाफ भी आ गई ना, आपका कैपिटल तो गया काम से पूरा, राइट। आपको ये लगेगा कि ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बता रहा हूं 80 में से 100 में से, सॉरी 100 में से खाली 10 बार होता है ये जो 12 है ना, 12 का 300 हो गया मान के चलो, ठीक है 12 का 300 या 100। उसमें भी क्या होगा, जैसे ही आपका 12 है ना, आपको जैसे ही 20 रुपए मिलेगा ना, आप बाहर आ जाओगे। आप तो पूरा कमा ही नहीं पाओगे, वैसे भी नहीं कमा सकते आप, ठीक है। बिकॉज आपका इंटेंशन ही नहीं है, बिकॉज आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। आपको जो चीज़ यहाँ पे लेनी चाहिए थी वो आपने यहाँ जाके ली, ठीक है। जो चीज़ यहाँ ले सकते थे आपने वहाँ उसको यहाँ जाके ली। जब नीचे गिर रहा होता है तब आपको सस्ता लगता है। एक्चुअली सस्ता इन दिस मार्केट इज नॉट द राइट थिंग, महंगा इन दिस मार्केट इज द राइट थिंग फॉर एन ऑप्शन बायर। इसका मतलब ये नहीं है कि 32, 65 और 104 और 150 तो मैं ये ले लूँ ना, बात वो नहीं है। बात यह है कि 32 वाली चीज अगर आपको 100 के आसपास मिलनी शुरू होती है, ठीक है, या 65 90 के आसपास मिलनी है, वो बेटर है रादर देन एंटरिंग हियर। या 32 वाली चीज अगर 65 पे मिलनी शुरू होती है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम आया है ना, मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी कॉल है पुट है, जो भी रेट हो उसका। सो ये समझिए आप, मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड द सूनर यू अंडरस्टैंड बेटर, अदरवाइज आई कैन गारंटी यू आप लोग सब नुकसान करके ही जाएंगे, अनलेस अंटिल यू हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें खाली बंदा वही जीतता है जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट है। सब लोग समझते हैं कि कॉल या पुट ले लिया तो हम पहली बात किसी को समझ नहीं आता कि टाइम डीके क्या होता है, ठीक है। सब लोग मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी की कॉल ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया बट आप समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी का कॉल ले लेते हैं, ठीक है। आज किसी ने बोला मुझे कि 35,000 का कुछ जो भी कॉल ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कॉल लेने की जरूरत क्या थी। अगर आप देखोगे तो मार्केट तो वहीं पे आके बंद हुआ ना, ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है ना। अब कल भले ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुले, ठीक है, आपने यहाँ पे लिया होगा कहीं पे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आके बंद हुआ। जो चीज आपने 320 रुपए की ली है ना, इवन इफ द मार्केट ओपन अप एट 100 पॉइंट्स अप, इसका प्रीमियम डीके हो चुका होगा, तो ये आपको कम ही मिलेगा। मतलब इन द सेंस इसका रेट जो होगा 250 270, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके आ गया, टाइम डीके आ गया बेसिकली, ठीक है। हर दिन का एक वेरिएशन होता है। बैंक निफ्टी में रफली 70 से 80 पॉइंट का टाइम डीके होता है डेली बेसिस पे, वो कॉल है पुट हो इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ रही है और सेम जगह आके बंद हुई है, बेसिकली बंद होने से ज्यादा अगले दिन कहाँ पे खुलती है मार्केट वो इंपॉर्टेंट है। खुलती अगर फ्लैट है तो आप मान के चलिए आपका 100 रुपए गया, सिंपल। गैप अप हुआ 100 रुपए नहीं मिला, आपको खाली 20 रुपए मिला। गैप डाउन हुआ, आपने पुट लेके रखा है, मार्केट पिछले दिन सेम जगह पे बंद हुई है, गैप डाउन हुआ 100 पॉइंट, आपको फिर भी 20 रुपए मिलेगा। ये चीज समझना जरूरी है। इसीलिए इन द मनी कॉल या आउट ऑफ द मनी कॉल या जो भी कॉल्स हैं, कब खरीदना है कब नहीं खरीदना, इन सबके एक दायरे होते हैं, ठीक है। कौन सी कॉल कैरी करनी चाहिए, कौन सी कॉल नहीं कैरी करनी चाहिए, इसका भी एक लॉजिक होता है। आंख बंद करके नहीं कैरी होना चाहिए कि बिकॉज मैंने ले लिया तो उसका मतलब मार्केट बढ़ेगा, मैंने पुट ले लिया तो उसका मतलब मार्केट गिरेगा। ऐसा नहीं है ना, आपके सामने है ना डेटा। आप ये डेटा क्यों नहीं देखते आप डेली बेसिस पे, किसी ने रोका, फ्री का डेटा है, ठीक है ना। मार्केट खत्म होने से पहले आप देखिए, इसमें देखिए आप, ठीक है। इसमें देख के आप बोल सकते हैं कल मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी, मेरे हिसाब से तो बढ़ेगी भी नहीं गिरेगी भी नहीं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, इट्स गोइंग टू बी डल एक्सपायरी मोस्ट लाइकली, ठीक है ना। होप everybody understood the video. Do like, let us know if you have any questions. We will be making more videos around the subject because we know that a lot of people are losing money because they are carrying lots of calls and puts without
एनी रैशन, पता नहीं है क्यों नहीं करना, बट कॉल या पुट कैरी करना, दैट्स इट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन, हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे, एंड कल ध्यान से रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।